वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और जी आप देख रहे हैं हमारी सेलिब्रेशन स्पेशल। आज 8 अक्टूबर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सफ़र को मुकम्मल होते हैं पूरे 3 साल। और आज ही हर चॉइस बड़ी प्री मेडिटेटेड है। हमारे ज़बरदस्त मेहमान आपके साथ हैं, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। लेकिन आपको बताती चलूँ कि टुडे आई चोज़ टू वेयर पर्पल बिकॉज पर्पल इज़ अ कलर फॉर अबंडेंस। ज़िंदगी में जब भी आप ज़िंदगी को एक लैक या स्कैसिटी माइंडसेट से अप्रोच करेंगे तो आपको हमेशा कमियां, कोताहियां, तकलीफ़ें नज़र आएंगी। वो नज़र आएगा जो मिसिंग है, जिसको हम अंग्रेज़ी में मिसिंग टाइल सिंड्रोम भी कहते हैं, कि एक दीवार की तरफ देख रहे हैं, बहुत खूबसूरत है, उस पर मोज़ैक बना हुआ है, लेकिन अगर एक छोटा सा टुकड़ा मोज़ैक का नहीं है तो बार बार नज़र उसी तरफ जा रही है। अच्छा जी, जब छोटे का जिक्र हो रहा है तो आपको ये भी बताते चलें, छोटा सा मैं एक बच्चा हूँ लेकिन काम करूँगा बड़े बड़े, ये हमने बहुत पहले सुना था। और यकीनन आज जब 3 साल मुकम्मल हो रहे हैं तो आपको बताते चले कि हमारी बड़ी नन्ही मुन्नी छोटी सी टीम है। और हम में से अक्सर लोग बड़े ख़ास तौर पे मेरी टीम जो बिहाइंड द कैमरा होती है वो बड़ी ओवरबर्डनड रहती है, क्योंकि उनके पास एक नहीं 4-4 बंदों का काम होता है। बट अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव बीन ब्लेस्ड विद सच अ डेडिकेटेड एंड अमेजिंग टीम जो कि राउंड द क्लॉक काम करती है। बिकॉज आप सोच सकते हैं कि हफ्ते में 5 दिन शो, हर रोज़ 2 घंटे की ट्रांसमिशन, उसमें एवरीथिंग रन स्मूथली, लेकिन फिर कभी बारिश आ जाती है, कभी गुलाब के आने का अंदेशा होता है, कभी कुछ हो जाता है। सो वी आर ऑलवेज ऑन द टोज। ये बैटल्ड हार्डन टीम है मेरी। आइए इनसे मुलाकात कराते हैं। अमूमन आपकी मुलाकात होती है इनसे रमज़ान के शोज़ में आखिर में, जब हम एक एक को एक एक के नाम से एक्नॉलेज करके आपको बताते हैं कि किसका कौन सा रोल रहा। लेकिन बिहाइंड द सीन्स इन दीज 3 years जब हम साथ रहे हैं, हंसे साथ हैं, लड़े साथ हैं, गुस्सा किया है, आंसू बहाए हैं, अ लॉट ऑफ स्वेट, ब्लड एंड टॉयल हैज़ गॉन इनटू इट, तो वो ज़रा आपको उसकी झलकियाँ दिखाते हैं कि बिहाइंड द सीन्स। एक तो सारों को पता है जो मेरे सोशल मीडिया पे फॉलो करते हैं, माई टीम लव्स केक। आज भी केक होगा, हमें बस केक खाने का बहाना चाहिए, आप कोई मौका दे दें। और इसी वजह से हम बर्थडेज़ भी सेलिब्रेट करते हैं। हम कोई भी ओकेजन होता है हम उनको पराठों के साथ और केक के साथ सेलिब्रेट करते हैं। इन सारी चीज़ों को आपकी झलकियाँ दिखाते हैं। लेट्स टेक अ लुक एट दैट। जी, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ टीम वर्क। आप दुनिया में ज़िंदगी में कुछ भी अचीव करते हैं, इट्स ऑल अबाउट द पीपल यू हैव। और मुझे हंसी आती है उन लोगों पे जो कहते हैं कि जी मैं 1 मैन शो और मैं आई हैव डन एवरीथिंग ऑन माई ओन, मैं सेल्फ मेड हूँ। ज़िंदगी का हर लम्हा, हर डिसीजन और ख़ास तौर पे जो लोग आपके साथ एज सपोर्ट नेटवर्क शामिल हैं वो आपको उस कामयाबी के मकाम तक लेके आते हैं। अच्छा, व्हाट वुड यू से अबाउट योर टीम? आर यू अ सोलोप्रेन्योर या आपकी टीम भी आपके लिए उतनी अहम है? बिल्कुल भी नहीं। आई थिंक फॉर मी बिकॉज इट इज़ अ फैमिली बिजनेस जहाँ से मैंने वेंचर आउट किया है, सो आई थिंक माई फैमिली सपोर्ट हैज़ बिन वेरी इंस्ट्रूमेंटल इन मेकिंग मी हु आई एम। सो मैंने शुरुआत की थी अपने फादर के साथ काम करने में, एंड लिटरली ही इज़ हैंड हेल्ड मी एंड टॉट मी एवरीथिंग दैट आई नो अबाउट ज्वेलरी मेकिंग टुडे। And my older sister, who's also an entrepreneur, has always been an inspiration for me. So उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा. In fact, before I was doing my own jewelry, I was sort of in a role where I was assisting her. So उनसे भी मैंने बहुत कुछ सीखा. And अभी भी चाहे exhibitions हों, चाहे travel plans हों, shows, whatever it is, I think they are the ones who are my core team. और हर चीज़ में असिस्ट करते हैं, हेल्प करते हैं। एवरीथिंग। रेशम, जब बात की जाती है यंग गर्ल्स फील कि दे आर इनकम्प्लीट, दे आर लुकिंग फॉर दैट पार्टनर, एंड आई थिंक ये ख़वातीन ही नहीं मर्द हज़रात भी करते हैं अर्ली ऑन, कि उनको लगता है अगले बंदे ने आके ज़िंदगी को मुकम्मल करना है। विद योर एक्सपीरियंस माशाल्लाह यू आर इन अ लविंग ब्यूटिफुल मैरिज, बेटी है तुम्हारी, तो क्या यानी फेजेस होते हैं, एंड व्हाट वर यू लुकिंग फॉर इन अ पार्टनर व्हेन यू वर मेकिंग दैट बिग डिसीजन? Well, I got married quite early. I was 21. But I think if somebody asks me the turning point in your life, or something that I am very alhamdulillah blessed for, is that my parents chose the right person for me. अच्छा, मुकम्मल अरेंज मैरिज थी? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। वो वाली अरेंज कि हम बैठे हैं एक दिन और बस एक किसी जानने वाली का मुझे मैसेज आया कि आर यू सिंगल। हाँ। और ये और मतलब मजाक में घर में बात हुई कि ऐसे रिश्ता कोई आ रहा है लेके ना, ये जानने वाले, तो ऐसे बात हुई, वो आए, वो नहीं होता झट मंगनी पट ब्याह। हाँ। इस तरह वाला सीन था। सही। एंड आई वाज
क्वाइट शॉक्ड कि अच्छा आ रहे हैं तो आने दो. मेरा भाई भी कहता अच्छा आ रहे हैं ना, पहली दफ़ा ही कोई आ रहा है अच्छा घर. पहले हमेशा देखो लड़कियों की रेजिस्टेंस होती है, दे गेट ओवरवेल्म्ड एंड लाइक अच्छा चलो ठीक है, और उनको सूट डाउन करने के लिए कहा जा रहा है अभी तो सिर्फ आ रहे हैं, देखेंगे, बात होगी, और फिर आपने कहा कि चट मंगनी पड़ गया. बिल्कुल. तो वो इस तरह की चॉइसेस कुछ बैठे, वो लोग आए, डिस्कशन हुई, उसके बाद पूरा पैनल बैठा कि क्या क्या क्वालिटीज़ पसंद आई हैं. अल्हम्दुलिल्लाह अली माई हस्बैंड इज़ अ वेरी जेन्युइन गाय. तो वो जो होता है ना थोड़ी बातें छुपाना या कुछ, उन्होंने वो पहली मुलाकात में भी नहीं किया. जो उनके जेहन में आया वो उन्होंने सारी बातें कर दी. तो दैट शोड दैट ही इज़ वेरी सिंसियर. एंड अल्हम्दुलिल्लाह बिकॉज आई एम लाइक, मेरे जो भाई हैं उनसे मैं 10 और 11 साल छोटी हूँ. सो आई वाज वेरी पैम्पर्ड. तो इट वाज डिफिकल्ट द शिफ्ट फ्रॉम लाहौर टू कराची आना. तो उनको बस बहुत डर लगता था कि पता नहीं क्या होगा, हैंडल कैसे करेगी, घर का बेबी थी ना. हाँ, इसलिए तो अल्हम्दुलिल्लाह अली हैज़ बिन अ वेरी सपोर्टिव पार्टनर. जो मेरे फादर जिस तरह मुझे हर जगह जाके कॉन्फिडेंस से मोटिवेट करते थे, शोज़ करना, साथ जाना टाइम निकाल के अपने काम से, अली ने एज अ हस्बैंड आई थिंक उससे ज़्यादा मोटिवेट किया. अच्छा ये बड़ा एक आजकल सेंट्रल नुक्ता बनता जा रहा है. अभी आपने हाजरा की बात सुनी, उन्होंने भी कहा कि जी ऐसा जिसके साथ ज़िंदगी बर्डन ना हो, जिसको लगे कि हाँ मेरी भी एक ज़ात है, मेरी पसंद है, मेरे एम्बिशंस हैं, और उसमें एक सपोर्टिंग रोल हो. लाइकवाइज आपने सुना कि रेशम ने भी यही कहा कि जो सपोर्ट थी, जो साथ एक देने वाला अमल होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है. और ये जो दोनों बात कर रहे थे और मैं भी सवाल कर रही थी तो इरम जी मुस्कुरा रही थी. एनी वर्ड्स ऑफ विजडम हमारे लिए, क्योंकि आप कह रही अच्छा अभी तो उनको पता ही कुछ नहीं है. नहीं ऑनेस्टली मैं इस वक्त बिल्कुल इसकी बात से रेशम से एग्री करूंगी. देखो हम कहते हैं ना हर कामयाब औरत के पीछे एक मर्द के पीछे एक औरत होती है. हाँ, हर कामयाब औरत के पीछे भी एक मर्द होता है. बिफोर मैरिज अगर मुझे मेरे फादर की, मेरे ब्रदर की सपोर्ट थी, आफ्टर मैरिज आई मस्ट से माय हस्बैंड अल्हम्दुलिल्लाह दिस इज़ द 19th ईयर ऑफ अ मैरिज माशाल्लाह. और लोग अक्सर हमें ये कहते हैं कि इन लोग का तो रोमांस ही नहीं ख़त्म होता. ऑनेस्टली आई हैव 3 kids अल्हम्दुलिल्लाह. और जैसे वो वर्किंग लेडी की भी तुमने बात की, तो माई टीम इज़ माई हस्बैंड एंड माई किड्स. कि वो हर जगह इतनी सपोर्ट करना. अब मैं यहाँ बैठी हूँ, और दूसरी बात मैं ये बताऊँ सिद्रा के आई स्टिल लिव इन अ जॉइंट फैमिली सिस्टम. माशाल्लाह वी आर शेयरिंग दिस सिंगल किचन. कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ नहीं है. और मैंने इवन मास्टर्स के बाद शादी हुई, सेकंड मास्टर्स भी शादी के बाद किया, एमफिल भी आईआर में शादी के बाद किया. ये सारी चीज़ों को भी मैं शादी के बाद ही लेके चलती रही. और ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ द सपोर्ट ऑफ माय हस्बैंड, कि हर जगह पे मुझे गाइड करना, हर जगह पे मेरे साथ चलना, हर जगह पे मेरे साथ खड़े रहना. क्योंकि कभी ना कभी तो ऐसा होता है ना कि आपको इन लॉज से थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही होती है, बट अल्हम्दुलिल्लाह ही इज़ देयर. बहुत शुक्रिया रेशम, इरम जी एंड हाजरा फॉर बीइंग हियर. जी पहला सेगमेंट हमारे प्रोग्राम का ख़त्म हो रहा है, बट द सेलिब्रेशंस विल कंटिन्यू. और राफ़े तो हमारे साथ है ही. एक ब्रेक पे जाने से पहले राफ़े अगर एक और खूबसूरत सा नगमा, जैसे तुम खुद कहते हो खूबसूरत सा नगमा सुना दो अगर हमें. हैप्पी 3rd एनिवर्सरी टू अस. यानी आज 8 अक्टूबर को अल्हम्दुलिल्लाह आज पाकिस्तान के सफ़र में एक इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन जब हमने कंप्लीट किए अपने 3 साल. यानी इस सफ़र का आगाज़ किया था 8 अक्टूबर 2018 को, और चलते चलते हमने वीव लर्नड अ लॉट ऑन आवर जर्नी. आपके साथ जो हमारा रिश्ता है यकीनन वो खूब से खूबतर होता गया है. आपकी इंकरेजमेंट, आपके कमेंट्स, फीडबैक हमारे लिए अहम थे. इस पूरे हफ्ते को मनाने का जो हमारा यूनिक एक आइडिया था वो ये कि लेट्स लुक एट द जर्नी ऑफ दीज 3 years, और हम देखें कि हमारे कंटेंट में सबसे कलीदी निकात, सबसे अहम हमारे लिए जो मौज़ूआत थे वो क्या थे. पीर के रोज़ आपने देखा कि जब हम ख़वातीन से रिलेटेड समाजी मसाइल को उठाते हैं, उनकी एंटरप्रेन्योरियल जर्नीज़ को, उनकी अकम्पलिशमेंट्स को आपके सामने लेके आते हैं, और बदलते हुए माशरती रवैयों पे बात होती है. एंड थ्रू आउट दीज 3 years वीव हैड दैट. इसके अलावा जी ट्यूसडे को आपने देखा कि किस तरह हेल्थ केयर हमारे लिए अहम रहा, और ख़ास तौर पे कोविड और पेंडेमिक आने के बाद हेल्थ से रिलेटेड जितनी कॉन्वर्जेशंस थी वो हमारे लिए बहुत अहम थी. फिर बुध के रोज़ मेंटल हेल्थ, यानी आपको जितनी थेरेपी, काउंसलिंग नीड्स, आपकी पर्सनालिटी टाइप्स, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, उससे रिलेटेड कंटेंट को भी हम लेकर चलते रहे. और कल आपने मुलाकात की हमारे स्पोर्ट्स स्टार्स से. यकीनन वो खिलाड़ी जो पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं और जिनको जितनी पजीराई दी जाए, जितनी हौसला अफजाई की जाए वो कम है. और आज इट्स सॉर्ट ऑफ अ कल्मिनेशन, जहां हम देख रहे हैं कि जी मीठा बन रहा है विद आवर सेलिब्रेशन पार्टनर्स फ्रॉम पर्ल कॉन्टिनेंटल कराची. शेफ़ इब्राहिम हमारे साथ मौजूद हैं. उसके अलावा राफ़े को आप देखते रहते हैं खूबसूरत मौसीकी के साथ, तो उसने
उसने भी एक नगमा आपको सुनाया एंड दिस इज़ गोइंग टू कंटिन्यू दिस इंटायर 2 आवर्स. लेकिन अब मैं मुलाकात कराती हूँ कुछ ऐसे गेस्ट से जिनको आप ऑफन हमारे शो में देखते रहें मुख्तलिफ मौज़ूआत को कवर करते हुए, और कुछ ऐसे मेहमानों से भी जो आज पहली दफ़ा हमारे साथ आए हैं बट यकीनन ऑफ स्क्रीन एंड थ्रू द कैमरा थ्रू द स्क्रीन इनसे भी एक रिश्ता रहा है. सबसे पहले जी मुलाकात कराते हैं और वेलकम करते हैं यहाँ पे द वन एंड ओनली, जिनको कहा जाता है कि ना सिर्फ मेन स्ट्रीम टेलीविज़न बल्कि सोशल मीडिया पे भी राज कर रहे हैं. हमारे साथ मौजूद हैं फ़हीम खान. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. क्या हाल चाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह. अच्छा, बहुत बहुत मुबारक हो आपको. बहुत पहले तो शुक्रिया. तीसरी सालगिरह आपके शो की. हाँ जी, मैं खुद ऐसा फील करी हूँ जैसे मेरी तीसरी सालगिरह है. इट्स जस्ट द एक्साइटमेंट इज़ द सेम एंड इट टेक्स यू बैक टू व्हाट माय कोच ऑलवेज सेज, ABC, ऑलवेज बी सेलिब्रेटिंग. हमसे अक्सर लोगों ने कहा यार 3 साल ही तो हुए, ठीक है यार माहौल देखें, इतना डिप्रेशन है, गुलाब ने आना था नहीं आया, न्यूजीलैंड की टीम आके चली गई, इंग्लैंड की टीम ने मना कर दिया, व्हाट आर यू सेलिब्रेटिंग? हमने कहा हमारी अपनी छोटी छोटी खुशी है. जाहिर सी बात है भाई, हादसों के डर से क्या मुस्कुराना छोड़ दें और ज़लज़लों के खौफ से क्या घर बनाना छोड़ दें. वाह, देखिए So we ये have to live. स्पिरिट यही होती है. spirit चाहिए. और ये स्पिरिट बाय द वे आपको बार बार रिमाइंड करती हैं और शी हैज़ वंडरफुल एडवाइस फॉर ऑल प्रॉब्लम्स इन लाइफ, बी इट बी पर्सनल और प्रोफेशनल. हमारे साथ मौजूद हैं द वन एंड ओनली फाकिया इमरान. अस्सलाम वालेकुम. Walaikum assalam. Thank you so much for making time. Pleasure to be here and congratulations to you and definitely चाहे एक बर्थडे है, चाहे 10 है, चाहे 3 है, इसी तरह तो 10 तक भी जाएंगे. बिल्कुल. We have to इंशाल्लाह. celebrate that. Absolutely. Thank you so much for joining into the celebrations. और अब हमारी celebrations को 4 चांद लगा रहा है एक ऐसा duo who I feel is doing some inspiring work. इनका आइडिया बहुत यूनिक है और सबसे ज़्यादा इनकी अपनी पर्सनालिटीज़. जिस तरह बार बार कहते हैं ना कि ये 1-1.5 साल जो गुजरा है इसने हम सबको सेल्फ रिफ्लेक्शन का मौका दिया. What do we want from life? And we have always taken pride in presenting to you people जो आपके लिए inspiration हो सकते हैं. Both very accomplished women, bright, inspiring, and they have come up with something which is very unique. Incidentally, it's called So Unique. So let's meet with them and find out कि ये किस बारे में है. हमारे साथ मौजूद हैं लैला ओढो और आप ही के साथ तशरीफ रखती हैं फ़िज़ा अमजद खान. अस्सलाम वालेकुम. Walaikum assalam. Thank you so This much is for having team us. So Unique. मुझे बताएं फ़िज़ा, I was bowled over when I heard about the idea. और ख़ास तौर पे वो तमाम लोग जो घर में जब पार्टी होती है, जैसे हमारी आज पार्टी है, तो हम अक्सर एक सोफ़े को देखकर मुंह बना रहे होते हैं यार काश इसको निकाल दे तो और स्पेस भी हो जाए, इसकी जगह कुछ लाना है, लेकिन अम्मी कहती है ये जब तक जाएगा नहीं तो नया आएगा नहीं. सो व्हाट्स द आइडिया बिहाइंड सो यूनिक? थैंक यू. आपने जिस तरह डिस्क्राइब किया उससे बेहतर हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते. बट सो यूनिक आसान अल्फाज में एक बाज़ार है, सिर्फ फ़र्क ये है कि ये ऑनलाइन है. तो आप अपने घर बैठे फ़ोन पे या कंप्यूटर के ज़रिए sounique.pk टाइप करें और मिनटों में आपके सामने एक बाज़ार खुल जाएगा. तो आप खाली एक गाहक की तरह नहीं हैं बट आप एक सेलर भी हैं. तो sounique.pk के जो हमारे क्लाइंट्स हैं वो खाली बायर्स नहीं हैं, वो सेलर्स भी हैं. आप अपने घर का इस्तेमाल शुदा सामान sounique.pk पे बेच सकते हैं. मुझे बताएं लैला, हाउ इज़ इट टू वर्क विद अनदर अक्सर लोग ये समझते हैं कि ख़वातीन टीम वर्क में वीक होती हैं, ऑल वुमेन जो टीम होती है वो बेचारी इसीलिए रह जाती है क्योंकि कहीं ना कहीं कंपटीशन या आपसी कम्युनिकेशन का गैप आता है. हाउ इज़ इट वर्किंग विद फ़िज़ा? So it's been a wonderful journey so far. Fiza and I got to know each other. हम लोग एक म्यूचुअल ग्रुप में थे, हमारी बहुत अच्छी एक पर्सनालिटी क्लिक हुई. I felt कि we had a lot of similarities, जहाँ हमारा एक पर्सनालिटी भी सिमिलर था, वर्क स्टाइल भी सिमिलर था. And I have worked before. I've worked, in the field of art and at a gallery and, promoting artists. But I've always had this fascination for, कि जी अच्छा फर्नीचर, अच्छी एंटीक्स, जो कलेक्टेबल चीज़ें होती हैं, विंटेज पीसेस पुरानी. तो ये जब आइडिया आया था, फिर I thought best partner would be my friend Fiza. And the reason being is because she has her area of strength. इनकी strength है नंबर्स में, The money matters. मनी मैटर्स में. बिकॉज किसी भी बिजनेस का बिजनेस सेंस मेक करना बहुत ज़रूरी होता है, तो इट हैज़ टू बी सस्टेनेबल. बट यू गाइज आर डूइंग ग्रेट. बाय द वे इनकी और हमारी सालगिरह कुछ आगे पीछे ही आती है. दे हैव बिन इन द बिजनेस फॉर 3 years एंड इफ़ यू डोंट नो अबाउट देम प्लीज़ हॉप ऑन टू देयर वेबसाइट एंड लर्न मोर. लेकिन फ़हीम यहाँ पे बात क्योंकि एंटीक्स की हो रही थी, सेक्सिस्ट जोक, अ लॉट ऑफ पीपल थिंक दैट एंटीक्स गो विद द वर्ड आंटीज. और क्या ये थिंकिंग बदल रही है? आई फील
نہیں اس تھنکنگ کو بدلنے کی ضرورت کیا ہے؟ اگر اینٹیک کے ساتھ یہ چیز جا رہی ہے تو اولڈ از گولڈ. اولڈ از آپ یہ بھی گولڈ. تو دیکھیں اینٹیک کے لیے یہ بھی تو ایک سینگ ہے. میرے خیال میں تو اس تھنکنگ کو بدلنے کی کوئی خاص ضرورت ہے نہیں. البتہ ابھی صرف 3 سال ہی ہوئے ہیں, آپ اینٹیک کی کیٹیگری میں فال نہیں کرنے والے. ایٹ لیسٹ اس کے لیے آپ کو 60 ایئرس چاہیے. تھینک یو فار بینگ سو نائس ٹو می آن مائی فیس. ایٹ لیسٹ فاقیہ جی کیسے بدلیں؟ یعنی ہم نے جب شروعات کی تھی نا, وی تھاٹ اٹ واز بزنس ایز یوزول. یس وی ہیڈ دا ویژن کہ ہم اپنی کانٹینٹ اپنی پروگرامنگ کو باقی مارننگ شو سے مختلف بنائیں, جو ایک ٹائٹل لگ گیا تھا. مجھے پتہ ہے شروع میں نا آپ سے بھی ملاقات ہوئی تھی. a lot of people in the industry who knew me with other references, وہ آئے اور وہ کہتے تھے سدرا بٹ وائی مارننگ شو, یو آر سو انٹیلیجنٹ. اور مجھے لگتا تھا یار یہ کتنا اوفینسو ریمارک ہے کہ یعنی میرا بریڈ اینڈ بٹر ہے, آئی پٹ اے لاٹ آف لو ان ٹو مائی شو, لیکن ایک چھاپ یہ بنی ہوئی تھی کہ شاید مارننگ شو سے آسان کام دنیا میں کوئی نہیں ہے. یہ کیوں تھا؟ آئی تھنک آسان کام کی بات نہیں ہے. آئی تھنک اٹ واز ناٹ, پہلی بات کہ میں نے شاید آپ کو یہ نہیں کہا تو یہ تو میں ڈسکلیمر یہاں پہ دے دوں, یہ بات نہیں ہے. بٹ آئی تھنک ہم اپنی پاپولیشن کو بہت انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں. ہم یہ سوچتے ہیں کہ ان کو صرف وہ چیز چاہیے جو آنکھوں میں اچھی لگ رہی ہے, تماشا ہو رہا ہے, یہ جو ہے ان کے دماغ بھی ہیں جو کہ وہ یوز بھی کر سکتے ہیں, اچھائی برائی کو سمجھ بھی سکتے ہیں, اینڈ ایجوکیٹ بھی ہو سکتے ہیں. اینڈ دیٹ از ویئر یو کم آئی تھنک سو سدرا. اینڈ میرے خیال میں جس نے بھی آپ کو یہ کہا ہوگا اس کا مقصد شاید یہی ہوگا, بیکاز وی ہیو سین یو لائک جس طرح میں کارپوریٹ سے ہوں یا آپ ہیں, تو آپ کا ایک سرٹن امیج تھا کارپوریٹ کا جہاں پہ یو نو برین کو بھی ساتھ ساتھ انگیج کرتے ہیں. سو آئی تھنک وہ اس وجہ سے ہوگا. اینڈ دس از پرہیپس ون آف دا تھنگز میرے خیال میں آپ کے شو کے اندر بھی. اینڈ آئی تھنک سو یو ہیو میڈ اے ویری ہمبل اینڈ اے ویری گڈ ایفرٹ اوور دیئر. وی نیڈ ٹو give people the credit کہ وہ انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں. میں بتاؤں کہ میری اپنی لرننگ, کئی دفعہ آپ ایک سیگمنٹ ڈیزائن کرتے ہیں, اس کے اوپر تیاری کرتے ہیں, پڑھ کر آتے ہیں, لیکن وین وی گیٹ ان ٹو دیٹ کانورزیشن لسننگ ٹو دا پینل, آپ خود بہت ساری چیزیں سنتے ہیں اور سیکھتے ہیں. اچھا جی, دکھاتے ہیں آپ کو کچھ جھلکیاں ہمارے اس سفر کی. سب سے پہلے تو جیسے ہی میں نے یہ شو ریل دیکھی, میں ابھی فہیم کو آف لائن بھی بتائی تھی, میں نے اپنے آپ کو ہر شیپ اینڈ سائز اینڈ ہیئر اسٹائل میں دیکھا. تو آئیے آپ کو بھی دکھاتے ہیں ہمارا یہ سفر, اینڈ دین ویل ٹیک دس کانورزیشن فارورڈ. آج نیوز لایا, آج پاکستان کے نام سے ایک ایسا مارننگ شو جس میں صرف ہوئی آپ کی اور پاکستان کی بات. آج پاکستان ایک مسکراہٹ کے ساتھ اس دن کا اور اس ہفتے کا آغاز کیجیے. آج پاکستان نے سفر کے آغاز سے ہی ہمیشہ آپ کے لیے منفرد موضوعات پیش کیے, گرما گرم خبروں پر تازہ تبصرے اور تجزیے. پانی کی کمی کا بحران ختم کرنا یہ ایک قومی مسئلہ. عمران خان صاحب کی وہ تقریر جو تھی وہ پرائم منسٹر کی نہیں تھی. میجورٹی امریکنز کافی انشیس ہیں. فخر پاکستان, پاکستان کا چمکتا ستارہ, پاکستان کا ٹیلنٹ, جنہوں نے دنیا بھر میں بڑھائی پاکستان کی شان, وہ بنے آج پاکستان کے مہمان. آپ نے 55 kg کیٹیگری آف دی ایونٹ میں پارٹیسپیٹ کیا. اپنی محنت کے اوپر لگے رہیں, اس کے اوپر آپ اپنے فل ایفرٹس دیں. اخروٹ کم انڈا زیادہ لگ رہا ہے, اتنی آسانی سے ٹوٹ کیسے رہا ہے؟ والنٹ تو میرے لیے کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے بریک کرنا, وہاں پر والنٹ کے ساتھ اسپیڈ بڑی میٹر کرتی ہے. دس از اے اسپیشل آن کرونا الرٹ. دنیا میں آئی ایک ایسی وبا جس نے کی معیشت تباہ, اور اس میں بھی آج پاکستان نے بھرپور کردار ادا کیا. منٹ منٹ بدل رہی ہے صورتحال. سیاست ہر چیز کا ذمہ نہیں اٹھا سکتی. دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا چیلنج. نمبر آف کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے. ماہر طب نے بھی ہر بیماری کا علاج سمجھایا. کیا کھانا ہے, کیا پینا ہے, یہ سب جانا آپ نے آج پاکستان میں. تمام چیزیں جو ہم استعمال کرتے ہیں, جو لوگوں نے فریزر میں اگر رکھی ہوئی بھی ہیں, تو اس کو کتنی دفعہ دوبارہ ری فریز کیا جا سکتا ہے. صورت میں جب آپ لوگ بنا کے وہ بھی رکھ لیتے ہیں اور اس کو پکا ہوئے کو فریز کر لیتے ہیں, تو وہ انتہائی غلط ہے بچوں کے لیے اور نقصان دہ ہے. پاکستان فلم انڈسٹری میں کب کیا ہوا, کس فلم نے کیا راج, آج پاکستان بنا فلم انڈسٹری کی آواز. This is Flight Lieutenant Virani, Arun Virani from India. انڈو پاک ٹاپک کو جس طرح ٹریٹ کرتے ہیں, یہ بھی ایک بالی ووڈ کے لیے ایک میسج ہے. باجی, میں باجی نہیں شمیرہ ہوں. جب آپ فلم باجی دیکھیں گے, آپ کا ایک مخلص دوست آپ کو بنا بھی سکتا ہے اور آپ کو ختم بھی کر سکتا ہے. کوئی میرے ساتھ اس میں ہیروئن نہیں ہے. بڑی ناانصافی. جو وقت ہوتا ہے اس کو انجوائے کرنا چاہیے.
14 अगस्त हो या 23 मार्च, 6 सितंबर हो या वुमेन्स डे, आज पाकिस्तान ने किया हर स्पेशल दिन को सेलिब्रेट। इस 14 अगस्त हम आपके लिए लेके आ रहे हैं एक खुसूसी गुफ्तगू गवर्नर ऑफ सिंध जनाब इमरान इस्माइल साहब के साथ। मुझे कभी मेरी बीवी ने गाना नहीं गाने दिया। क्यों? तो कहती तुम्हारी आवाज़ अच्छी नहीं है। डू यू नॉट मिस योर हेवी बाइक? आई डू निकल जाता हूँ चुपके से। पूरी दुनिया की तरह पाकिस्तान में भी मनाया जा रहा है द इंटरनेशनल वुमेन्स डे। बहुत ज़रूरी है कि हमें औरतों को अपने माशरे में खड़ा करें। घरेलू जिंदगी के हों मसाइल या सोशल मीडिया पर वायरल होने वाला मवाद, आज पाकिस्तान बना इनकी भी आवाज। बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने अपनी बीवी को ये CU पे लाके। तो मुझे बहुत दुख होता है बिकॉज आप इन जगहों पे जाते हैं, आप अपनी चीजें लापरवाही से वहाँ फेंक देते हैं, सोचते हैं कि कोई और आके उठा जाएगा। इस्लामी मौज़ूआत और दीन की मालूमात, आज पाकिस्तान में रहा उलमाओं का भी साथ। जो अल्लाह के नाम पे शहीद होते जाएंगे, रब उनका तस्करा करता है। हक और बातिल की तमीज़ हो जाए, बकाए दीन हो जाए, इसके लिए हुसैन इब्न अली ने ये करबला सजाई। बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ। गुफ्तगू कीजिए, प्यार बांटिए, क्योंकि यही ईद उल अज़हा का पैगाम है। ईद का सा समा लगा भी या बस मुश्किलात को ही हल करते रहे? फ्रंट लाइन हम नहीं है, फ्रंट लाइन कम्युनिटी है। क्या बनने में क्या लगा है आज? मटन चॉप्स जो है वो हॉट फेवरेट डिश होती है ईद की। जबरदस्त खुशबू आ रही है ना? इट्स अनबिलीवेबल। इस पुरमसरत मौके पे SOPs को मत भूलिए, एहतियात का दामन अपने हाथों से ना छोड़िए। ये है आज पाकिस्तान का सफर, जिसने रखा आपको हर लम्हा बाखबर और आगे भी रहेगा आपका और हमारा साथ, क्योंकि आवाम की बात आम नहीं खास होती है।